अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ एक कहानी सुनकर तुम्हारा अंग्रेजी समझने का तरीका बदल सकता है, तो क्या तुम आखिर तक हमारे साथ रहोगे? If I told you that just one story could change the way you understand English, would you stay with us till the end? और सबसे मजेदार बात, आज तुम्हें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट, टुडे यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग। आज तुम सिर्फ सुनोगे। Today you will only listen. फिर हम मिलकर समझेंगे, देन वील अंडरस्टैंड इट टुगेदर। और उसके बाद वही कहानी दोबारा सुनोगे। And after that, you listen to the same story again. और तब तुम्हें खुद महसूस होगा कि पहले से कहीं ज्यादा अंग्रेजी समझ आने लगी है। एंड देन यूल फील दैट यू अंडरस्टैंड मच मोर इंग्लिश देन बिफोर। अगर तुम हर बार सुनते समय घबरा जाते हो, if you feel nervous every time you listen, अगर बोलने से पहले दिमाग खाली हो जाता है, इफ योर माइंड गोज ब्लैंक बिफोर स्पीकिंग, अगर लगता है कि लोग बहुत तेज बोलते हैं, if it feels like people speak too fast, तो आज का ये अभ्यास तुम्हारे लिए है। देन टुडेज प्रैक्टिस इज फॉर यू। स्वागत है तुम्हारा। वेलकम हमारे अपने चैनल टू आवर ओन चैनल ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट में। वेलकम टू ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट। अगर अभी तक तुमने इस चैनल को नहीं जोड़ा है, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, तो अभी जुड़ जाओ ताकि हर दिन नया अभ्यास तुम्हारे पास पहुंचे। सब्सक्राइब नाउ सो यू नेवर मिस अ न्यू प्रैक्टिस सेशन। चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। आज का तरीका बहुत आसान है। टुडेज मेथड इज वेरी सिंपल। पहले कहानी सुनो, फर्स्ट लिसन टू द स्टोरी। फिर हम हर हिस्से पर बात करेंगे। देन वील डिस्कस एवरी पार्ट। उसके बाद कहानी दोबारा सुनेंगे। आफ्टर दैट विल लिसन टू द स्टोरी अगेन। और इस बार तुम्हें बहुत कुछ समझ आने लगेगा। एंड दिस टाइम यूल अंडरस्टैंड मच मोर। तैयार हो? आर यू रेडी? चलो कहानी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। अ बॉय नेम्ड राहुल लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। वो हर सुबह जल्दी उठता था। ही वोक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। उसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। ही लव्ड लर्निंग न्यू थिंग्स। लेकिन एक समस्या थी, बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम। उसे अंग्रेजी सुनना बहुत कठिन लगता था। ही फाउंड लिसनिंग टू इंग्लिश वेरी डिफिकल्ट। जब भी कोई तेज बोलता, whenever someone spoke quickly, वो आधी बातें ही समझ पाता था। He could understand only half of it. एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, one day his friend said to him, हर दिन थोड़ा सुनो। Listen a little every day. सब कुछ समझने की कोशिश मत करो। Don't try to understand everything. पहले मुख्य शब्द पकड़ो। Catch the key words first. फिर पूरी बात अपने आप साफ होने लगेगी। Then the whole meaning will become clear. राहुल ने यही तरीका अपनाया। राहुल followed this method. पहले दिन उसे सिर्फ कुछ शब्द समझ आए। On the first day, he understood only a few words. दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा समझ आया। On the second day, he understood a little more. तीसरे दिन उसने पूरी कहानी का मतलब समझ लिया। On the third day, he understood the whole story. कहानी यही नहीं खत्म होती। The story doesn't end here. अब देखते हैं कि हमने क्या सुना। Now let's see what we heard. राहुल कहाँ रहता था? Where did Rahul live? वो एक छोटे से शहर में रहता था। He lived in a small town. बहुत बढ़िया, very good. वो हर सुबह क्या करता था? What did he do every morning? वह जल्दी उठता था। He woke up early. शानदार, excellent. उसे क्या पसंद था? What did he like? उसे नई चीजें सीखना पसंद था। He liked learning new things. लेकिन उसकी परेशानी क्या थी? But what was his problem? उसे अंग्रेजी सुनना कठिन लगता था। He found listening to English difficult. बिल्कुल सही, exactly right. उसके दोस्त ने क्या सलाह दी? What advice did his friend give? हर दिन थोड़ा सुनो। Listen a little every day. और सबसे जरूरी बात, and the most important thing, सब कुछ समझने की कोशिश मत करो। Don't try to understand everything. पहले मुख्य शब्द पकड़ो। Catch the key words first. यही सुनने की सबसे अच्छी आदत है। This is the best listening habit. अब कुछ नए शब्द सीखते हैं। Now let's learn some new words. छोटा शहर, small town. जल्दी उठना, wake up early.
सीखना, लर्न, कठिन, डिफिकल्ट, दोस्त, फ्रेंड। सलाह, एडवाइस, मुख्य शब्द की वर्ड्स। समझना, अंडरस्टैंड, अब इन शब्दों को एक बार फिर सुनो। नाउ लिसन टू दीज वर्ड्स वंस अगेन। छोटा शहर, स्मॉल टाउन, जल्दी उठना, वेक अप अर्ली। सीखना, लर्न। कठिन, डिफिकल्ट। अब मैं तुमसे एक छोटा सवाल पूछती हूँ। नाउ लेट मी आस्क यू अ स्मॉल क्वेश्चन। अगर तुम राहुल की जगह होते, इफ यू वर राहुल, तो क्या तुम पहले ही दिन हार मान लेते? वुड यू गिव अप ऑन द फर्स्ट डे? मुझे उम्मीद है कि नहीं। आई होप नॉट। क्योंकि भाषा सीखने वाले कभी हार नहीं मानते, बिकॉज लैंग्वेज लर्नर्स नेवर गिव अप। वे रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दे इम्प्रूव लिटिल बाय लिटिल एवरी डे। और यही छोटा अभ्यास आगे चलकर बड़ा बदलाव बन जाता है। एंड दिस स्मॉल प्रैक्टिस बिकम्स अ बिग चेंज लेटर। अब हम इसी कहानी को एक नए तरीके से फिर सुनेंगे। नाउ वी लिसन टू द सेम स्टोरी इन अ न्यू वे। इस बार तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुख्य शब्दों पर होगा। दिस टाइम फोकस ओनली ऑन द की वर्ड्स। और फिर हम देखेंगे कि तुम्हारी समझ पहले से कितनी बेहतर हो गई है। देन विल सी हाउ मच योर अंडरस्टैंडिंग हैज इम्प्रूव्ड। अब गहरी सांस लो और इस बार कहानी को बिना रुके सुनने की कोशिश करो। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ एंड दिस टाइम ट्राई टू लिसन टू द स्टोरी विदाउट स्टॉपिंग। अगर कोई शब्द समझ में ना आए तो भी चिंता मत करो। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड, डोंट वरी। इस बार सिर्फ पूरी बात पर ध्यान देना। दिस टाइम जस्ट फोकस ऑन द होल मैसेज। चलो कहानी फिर से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी अगेन। राहुल हर सुबह जल्दी उठता था और अपने दिन की शुरुआत मुस्कान के साथ करता था। राहुल woke up early every morning and started his day with a smile. वह रोज थोड़ा समय अंग्रेजी सुनने के लिए निकालता था। ही स्पेंट अ लिटिल टाइम लिसनिंग टू इंग्लिश एवरी डे। शुरू में उसे बहुत कम समझ आता था। At first, he understood very little. लेकिन उसने रुकने का फैसला नहीं किया। बट ही डिसाइडेड नॉट टू स्टॉप। वह हर दिन वही कहानी फिर से सुनता था। He listened to the same story again every day. फिर उसने पूरे वाक्य समझने शुरू कर दिए। Then he started understanding complete sentences. कुछ ही दिनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। विद इन अ फ्यू डेज हिज कॉन्फिडेंस ग्रू। अब जब कोई अंग्रेजी में बात करता, now when someone spoke in English, तो वह पहले की तरह घबराता नहीं था। ही वॉज नो लॉन्गर नर्वस लाइक बिफोर। कहानी खत्म हुई। The story is over. लेकिन सीख अभी बाकी है। बट द लेसन इज नॉट ओवर येट। अब बात करते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ। Now let's talk about what happened in this story. राहुल ने सबसे पहले कौन सी अच्छी आदत अपनाई? वट वॉज द फर्स्ट गुड हैबिट राहुल डेवलप्ड? उसने हर दिन थोड़ा सुनना शुरू किया। He started listening a little every day. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसने एक ही कहानी बार बार क्यों सुनी? Why did he listen to the same story again and again? क्योंकि बार बार सुनने से समझ बेहतर होती है। बिकॉज लिसनिंग रिपीटेडली इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही। Exactly right. अब एक और सवाल। नाउ अनदर क्वेश्चन। क्या उसने पहले दिन सब कुछ समझ लिया था? Did he understand everything on the first day? नहीं, नो। फिर भी उसने अभ्यास जारी रखा। Still, he continued practicing. यही सबसे बड़ी बात है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। याद रखो, remember, सुनना एक कौशल है। लिसनिंग इज अ स्किल। और हर कौशल अभ्यास से बेहतर होता है। And every skill becomes better with practice. अब कुछ नए शब्द सीखते हैं। नाउ लेट्स लर्न अ फ्यू न्यू वर्ड्स। आत्मविश्वास, confidence, पहचानना, रिकग्नाइज,
दोबारा, अगेन। शुरुआत, बिगनिंग। मुस्कान, स्माइल। जारी रखना, कंटिन्यू। अब इन शब्दों को छोटे वाक्यों में सुनो। नाउ लिसन टू दीज वर्ड्स इन शॉर्ट सेंटेंसेस। राहुल आत्मविश्वास से भर गया। राहुल बिकेम कॉन्फिडेंट। उसने नए शब्द पहचान लिए। ही रिकग्नाइज्ड न्यू वर्ड्स। उसने कहानी दोबारा सुनी। ही लिसन टू द स्टोरी अगेन। हर दिन नई शुरुआत होती है। एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। मुस्कान दिन को बेहतर बना देती है। अ स्माइल मेक्स द डे बेटर। अभ्यास जारी रखो। कीप प्रैक्टिसिंग। देखा, सी। अब ये शब्द पहले से आसान लग रहे हैं। नाउ दीज वर्ड्स फील ईजियर देन बिफोर। क्योंकि तुमने इन्हें कहानी के साथ सुना। बिकॉज यू हर्ड देम इन अ स्टोरी। यही सबसे अच्छा तरीका है। दिस इज द बेस्ट वे। अब एक छोटा अभ्यास करते हैं। नाउ लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज। मैं एक सवाल पूछूंगी। आई विल आस्क अ क्वेश्चन। तुम मन ही मन जवाब सोचो। थिंक ऑफ द आंसर इन योर माइंड। राहुल हर दिन क्या करता था? वॉट डिड राहुल डू एवरी डे? सही जवाब, द करेक्ट आंसर। वह हर दिन अंग्रेजी सुनता था। ही लिसन टू इंग्लिश एवरी डे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने हार क्यों नहीं मानी? वाई डिडंट ही गिव अप? क्योंकि उसे पता था कि रोज का अभ्यास उसे बेहतर बनाएगा। बिकॉज ही न्यू डेली प्रैक्टिस वुड मेक हिम बेटर। शानदार, एक्सीलेंट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वॉट वॉज हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम? उसे अंग्रेजी सुनना कठिन लगता था। ही फाउंड लिसनिंग टू इंग्लिश डिफिकल्ट। और आखिर में क्या बदला? एंड वॉट चेंज्ड इन द एंड? उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। हिज कॉन्फिडेंस इंक्रीज्ड। यही है असली प्रगति। दैट इज रियल प्रोग्रेस। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताती हूँ। नाउ लेट मी टेल यू वन स्मॉल थिंग। बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं, मैनी लर्नर्स थिंक, कि उन्हें हर शब्द समझना चाहिए। दैट दे मस्ट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट दैट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। जब तुम किसी अपने की बात सुनते हो, when you listen to someone close to you, तब भी तुम हर शब्द पर ध्यान नहीं देते। इवन देन यू डोंट फोकस ऑन एवरी सिंगल वर्ड। तुम पूरी बात समझते हो। You understand the overall message. अंग्रेजी सुनते समय भी यही करना है। यू शुड डू द सेम वाइल लिसनिंग टू इंग्लिश। पहले पूरी बात समझो। First, understand the overall message. फिर धीरे धीरे छोटे शब्द भी अपने आप समझ आने लगेंगे। देन ग्रेजुअली द स्मॉलर वर्ड्स विल ऑल्सो बिकम क्लियर। अब हम एक बिल्कुल नई छोटी कहानी सुनेंगे। Now we're going to listen to a completely new short story. इस बार कोशिश करना कि बिना रुके पूरी कहानी सुनो। दिस टाइम ट्राई टू लिसन टू द होल स्टोरी विदाउट स्टॉपिंग। और सुनते समय अपने मन में चित्र बनाते चलना। And while listening, create pictures in your mind. यही तरीका तुम्हारी सुनने की क्षमता को अगले स्तर तक ले जाएगा। दिस मेथड विल टेक योर लिसनिंग स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल। अब तक तुमने एक कहानी 2 बार सुनी, नए शब्द सीखे और अपनी समझ को पहले से बेहतर महसूस किया। Now you've listened to one story twice, learned new words and already improved your understanding. अब समय है एक बिल्कुल नई कहानी का। नाउ इट्स टाइम फॉर अ ब्रांड न्यू स्टोरी। इस बार ध्यान रखना, कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन भाषा उतनी ही आसान है। This time, pay attention. The story is a little different, but the language is just as simple. तैयार हो? आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। Let's begin. एक दिन नेहा अपने दादाजी से मिलने गांव गई। वन डे नेहा वेंट टू हर विलेज टू विजिट हर ग्रैंडफादर। सुबह का मौसम बहुत सुहाना था। The weather was very pleasant in the morning.
दादाजी बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। हर ग्रैंडफादर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। नेहा भी उनके साथ काम करने लगी। नेहा ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग हिम। काम करते हुए उसने एक छोटा पौधा देखा। वाइल वर्किंग शी सॉ अ स्मॉल प्लांट। वह पौधा थोड़ा झुका हुआ था। द प्लांट वॉज स्लाइटली बेंट। नेहा ने पूछा कि यह ऐसा क्यों है। नेहा आस्क्ड व्हाई इट लुक लाइक दैट। दादाजी मुस्कुराए। हर ग्रैंडफादर स्माइल्ड। उन्होंने कहा कि हर पौधे को समय चाहिए। ही सेड एवरी प्लांट नीड्स टाइम। रोज थोड़ा पानी, अ लिटिल वाटर एवरी डे, थोड़ी धूप, अ लिटिल सनलाइट, और थोड़ा धैर्य, एंड अ लिटिल पेशेंस। तभी वह मजबूत बनता है। ओनली देन डज इट बिकम स्ट्रॉन्ग। नेहा कुछ देर चुप रही। नेहा स्टेड क्वाइट फॉर अ वाइल। फिर वह मुस्कुराई। देन शी स्माइल्ड। उसे लगा कि यही बात भाषा सीखने पर भी लागू होती है। शी फेल्ट द सेम थिंग अप्लाइड टू लर्निंग अ लैंग्वेज। रोज थोड़ा अभ्यास, अ लिटिल प्रैक्टिस एवरी डे, रोज थोड़ा सुनना, अ लिटिल लिसनिंग एवरी डे। और कभी हार ना मानना, एंड नेवर गिविंग अप। कुछ महीनों बाद, अ फ्यू मंथ्स लेटर, वही पौधा बड़ा और हरा भरा हो गया। द सेम प्लांट बिकेम बिग एंड हेल्दी। और नेहा की अंग्रेजी भी पहले से बहुत बेहतर हो गई। एंड नेहाज इंग्लिश ऑल्सो बिकेम मच बेटर। कहानी यही पूरी होती है। द स्टोरी एंड्स हियर। अब देखते हैं कि तुम्हें कितना याद रहा। नाउ लेट्स सी हाउ मच यू रिमेंबर। नेहा कहाँ गई थी? वेयर डिड नेहा गो? वह अपने दादाजी से मिलने गांव गई थी। शी वेंट टू द विलेज टू विजिट हर ग्रैंडफादर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। दादाजी क्या कर रहे थे? वॉट वॉज हर ग्रैंडफादर डूइंग? वह पौधों को पानी दे रहे थे। ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। शानदार, एक्सीलेंट। पौधे को किस चीज की जरूरत थी? वॉट डिड द प्लांट नीड? थोड़ा पानी, अ लिटिल वाटर, थोड़ी धूप, अ लिटिल सनलाइट। और थोड़ा धैर्य, एंड अ लिटिल पेशेंस। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली राइट। अब सोचो, नाउ थिंक। क्या भाषा सीखना भी ऐसा ही नहीं है? इजंट लर्निंग अ लैंग्वेज जस्ट लाइक दिस? 8 दिन में नहीं, नॉट इन 1 डे। लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा, बट लिटिल बाय लिटिल एवरी डे। यही सबसे बड़ा राज है। दैट्स द बिगेस्ट सीक्रेट। अगर तुम रोज सिर्फ 15 मिनट भी सुनते हो, इफ यू लिसन फॉर जस्ट 15 मिनट्स एवरी डे, तो कुछ महीनों बाद तुम्हें खुद अपना बदलाव दिखाई देगा। देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स यू विल सी योर ओन प्रोग्रेस। अब आज के सबसे जरूरी शब्द एक बार फिर दोहरा लेते हैं। नाउ लेट्स रिव्यू टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स वंस अगेन। धैर्य, पेशेंस। पौधा, प्लांट। बगीचा, गार्डन। अभ्यास, प्रैक्टिस। समझ, अंडरस्टैंडिंग। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। शुरुआत, बिगिनिंग। कहानी, स्टोरी। सुनना, लिसन। सीखना, लर्न। धैर्य, अभ्यास, आत्मविश्वास, पेशेंस, प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस। इन 3 शब्दों को कभी मत भूलना। नेवर फॉरगेट दीज 3 वर्ड्स। क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। बिकॉज दीज आर द वर्ड्स दैट विल हेल्प यू ग्रो। अब एक छोटा सा अंतिम अभ्यास। नाउ वन फाइनल लिटिल एक्सरसाइज। मैं एक वाक्य बोलूंगी। I'll say a sentence. तुम पहले अपने मन में उसका अर्थ सोचो। फर्स्ट थिंक अबाउट इट्स मीनिंग इन योर माइंड। फिर नीचे वाला वाक्य सुनना। Then listen to the next sentence. वह हर दिन अभ्यास करता था। ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे। उसने कभी हार नहीं मानी। He never gave up. छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। स्मॉल हैबिट्स ब्रिंग बिग चेंजेस। सुनना सीखने का पहला कदम है। Listening is the first step to learning. तुम हर दिन बेहतर हो रहे हो। यू आर गेटिंग बेटर एवरी डे। और सच कहे, and honestly, अगर तुम यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हो, इफ यू हैव स्टेड विद अस अंटिल दिस पॉइंट, तो तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। Then you've done a great job today. खुद पर गर्व करो। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं। Because most people start. लेकिन लगातार अभ्यास नहीं करते। बट दे डोंट प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। और तुमने आज ये कदम उठा लिया है। And today you've taken that step.
अब इसे अपनी रोज की आदत बना लो। नाउ मेक इट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। हर दिन सिर्फ 15 मिनट, जस्ट 15 मिनट्स एवरी डे। और फिर पीछे मुड़कर देखना, एंड देन लुक बैक वन डे। तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि तुम कितने आगे आ चुके हो। यू वोंट बिलीव हाउ फार you've कम। अगर आज का ये अभ्यास तुम्हें पसंद आया, इफ यू एंजॉयड टुडेज प्रैक्टिस, तो इस वीडियो को पसंद करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और अगर तुम ऐसे ही अभ्यास रोज करना चाहते हो, एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस लाइक दिस एवरी डे, तो द्यूज हिंदी पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहो। स्टे कनेक्टेड विद द्यूज हिंदी पॉडकास्ट। अब जाते जाते आज का मजेदार सवाल .com, एंड बिफोर यू गो, हियर्स टुडेज फन क्वेश्चन। अगर तुम्हें किसी एक कहानी के पात्र के साथ पूरा एक दिन बिताने का मौका मिले, इफ यू कुड स्पेंड वन होल डे विद एनी स्टोरी कैरेक्टर, तो तुम किसे चुनोगे और क्यों? हु वुड यू चूज एंड व्हाई? अपना जवाब नीचे टिप्पणी में जरूर लिखना। बी श्योर टू राइट योर आंसर इन द कमेंट्स बिलो। हम तुम्हारे जवाब पढ़ते हैं। वी रीड योर कमेंट्स। और उनमें से कई जवाब अगले एपिसोड की बातचीत का हिस्सा भी बनते हैं, एंड मैनी ऑफ देम बिकम पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक मुस्कुराते रहो। Until then, keep smiling. सीखते रहो, कीप लर्निंग। सुनते रहो, keep listening. और हर दिन अपने सपनों के एक कदम और करीब पहुंचते रहो, एंड कीप मूविंग वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम्स एवरी डे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए अभ्यास और नए आत्मविश्वास के साथ। We'll meet again with a new story, a new practice session and new confidence. तब तक के लिए, until then, अपना ख्याल रखना। Take care of yourself. नमस्ते, गुड बाय।